हाय देयर टॉरस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जहां हम देखेंगे कि अभी से लेके एक साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे और आप अपने आप को कहां देख सकते हैं। ओके, एक साल में लेट मी स्टार्ट बाय प्लेसिंग योर कॉइन हियर दैट सेज ट्रस्ट वर्दी टॉरस एंड यहाँ ऑलरेडी 2 कार्ड्स हैं, दैट इज लव एंड करियर। सो हम ये 2 एरियाज में चेक करेंगे कि एक साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, लव एरिया को लेके एंड करियर को लेके। ओके, लेट्स बिगिन। We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Taurus. 3 कार्ड्स लव एरिया के लिए निकालेंगे। Two and 1 more. 3 and 3 cards for your career area. 1, 2 and 3. Okay. ओवरऑल एनर्जी आपके आने वाले साल के लिए रहेगी दैट ऑफ 9 ऑफ गेब्रियल। दिस इज एडवाइजिंग यू कि आप फोकस्ड रहिए। जो आप कर रहे हैं अभी, अगर अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, अगर फाइनल गोल पे पहुंचते हुए आप अभी खुद को नहीं देख रहे हैं, तो भी कीप गोइंग, मेहनत करते रहिए। आपके जो कर्म है उसका फल आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। ओके, जस्ट कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, बस गिव अप नहीं करना है। सो लाइक आई सेड, अभी अगर आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है या ऐसे लग रहा है कि पता नहीं इसका कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत डालूँ नहीं डालूँ इस काम में या इस रिलेशनशिप में, या जो भी आपकी सिचुएशन है, सो एडवाइस है कि गिव अप नहीं करना है। इस साल अगर आपने किसी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में या किसी एक गोल को लेके अपना गिव अप नहीं किया अगर, तो सक्सेस पक्की है। ओके, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 9 ऑफ गेब्रियल इज बेसिकली 9 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम रीचिंग द गोल। सो आप ऑलमोस्ट वहाँ हैं, बस लाइक आई सेड कीप डूइंग योर बेस्ट, अपना बेस्ट करते जाइए। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहना है एंड अपना जो भी आपके कर्म हैं, जो भी आपकी ड्यूटी है, वो निभाते चलिए दिल से। लेट्स डाइव इनटू योर लव एरिया। सो यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। किंग ऑफ एरियल। ओके, सो दिस इज बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स। सक्सेस देख रही हूँ मैं आपके लव एंडेवर में। आप जो भी करना चाह रहे हैं, अगर किसी को परस्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो दूसरी तरफ से भी पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव आंसर आने वाला है। ओके, या फिर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है और उसको यू वांट टू टेक इट अ स्टेप फर्दर, कुछ मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं, किसी में आप इंटरेस्टेड हैं शादी के लिए, तो वो भी होता हुआ मैं देख रही हूँ। बिकॉज किंग ऑफ एरियल एनर्जी इज दैट ऑफ सक्सेस एंड स्टेबिलिटी। तो ये कोई आपका लव रिलेशनशिप है या फिर आपकी फैमिली जो इस साल आपको बहुत स्टेबिलिटी देगी। ओके, एंड यू विल फील वेरी सक्सेसफुल। बहुत ही आप अकम्पलिश्ड, जैसे आपने बहुत अचीव कर लिया, बिकॉज किसी के दिल जीतना भी एक अचीवमेंट है, राइट? स्पेशली अगर उसी पे आपका फोकस लगा हो और दिल लगा हो, तो जब वो फ्रूट उसका मिलता है तो डेफिनेटली यू फील लाइक एन अचीवर। सो वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ आ रही है कि या तो आपके जवाब से, आपकी हाँ से कोई और सक्सेसफुल एंड हैप्पी फील कर रहा है, स्टेबल फील कर रहा है कि ओके नाउ आई एम सेट, वी आर कमिटेड, अब लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, या फिर किसी और के जवाब से आप फील कर रहे हैं। आइदर वेज पॉजिटिव ही है। ओके, सो इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग, बहुत ही स्टेबल इज़ द वर्ड।
लाइक आई सेड, अगर ये पार्टनर को लेके नहीं है, इन जनरल फैमिली को लेके भी हो सकता है कि इस साल आपकी फैमिली बहुत ही स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करे, इन द सेंस कोई ज़्यादा चैलेंजेस नहीं, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आपस में एक दूसरे से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग। सो दैट वे ऑल्सो घर को लेके हर तरह से फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स में स्टेबिलिटी होगी 1 year from now. Okay, so this is your plans working out really well. जो भी आप करना चाह रहे हैं, जिस स्टेबिलिटी की तरफ आप वर्क कर रहे हैं, सो कीप गोइंग, बिकॉज 1 year from now बहुत सक्सेस है, आपके रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छी फीलिंग देंगे आपको. ओके, वी हैव द एम्परर. So this is Aries energy, number 4 major arcana का. Okay, so this is again यहाँ पर भी सक्सेस की फीलिंग थी, एंड सेम थिंग, यू आर फीलिंग लाइक एन एम्परर, या फिर शायद आप इन्वॉल्व हैं किसी एरीज के साथ, ये भी हो सकता है. ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ये बहुत ही कोई आई थिंक शायद आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, एंड यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. 1 year from now किसी भी लव्ड वन की कोई प्रॉब्लम है, कोई उलझन है, घर पे कुछ भी रिक्वायर्ड है, यू विल बी ऑल पावरफुल टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. आप सब कुछ ठीक कर देंगे. ओके, यू विल हैव दैट मैजिक वॉन्ड, एंड आप सब कुछ ठीक कर देंगे. सो आप उस पावर में दिख रहे हैं मुझे विद किंग एंड एम्परर. दोनों ही बहुत ही सॉलिड एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है. तो आप में वो पावर होगा, या लाइक आई सेड आपके पार्टनर में भी वो हो सकता है. दोनों आप इक्वल टक्कर के हैं, एंड बहुत ही अकम्पलिश्ड हैं. वैसे भी मुझे लग रहा है कि इतने अकम्पलिश्ड हैं, इतने प्रॉस्परस हैं, वही चीज़ फिर रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होगी. सो ये भी मुझे दिख रहा है. ओके, एंड वी हैव 2 of Raphael. दिस इज़ 2 of Cups एनर्जी, सोलमेट्स. एंड सोलमेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, लाइक आई सेड टक्कर की यहाँ पर पार्टनरशिप है, किंग एंड एम्परर. सो दोनों लाइक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो टॉप क्लास, टॉप टियर. सो दिस इज़ लाइक यू आर मेंट फॉर ईच अदर. बिल्कुल परफेक्ट फिट हैं आप एक दूसरे के लिए. दिस इज़ मेंट टू बी. ये जो रिलेशनशिप है या होगी एक साल, अभी से 1 साल में, वो बहुत ही डेस्टिन्ड, फेटेड एंड ब्लेस्ड रिलेशनशिप मुझे दिख रही है यहाँ. दिस सेज 2 hearts dedicated to creating something wonderful. ओके, kindred spirits. ये आपके बहुत ही डीप सोल कनेक्शन है आपके पार्टनर आपके साथ. ओके, सो अगेन इट सेज डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव, एंड 9 of Gabriel में भी वही है, डोंट गिव अप. सो अगर अभी जो भी चैलेंजेस हैं, बार बार वो मैसेज है नॉट टू गिव अप. टॉरस, किसी भी रीज़न से अगर आप सोच रहे हैं शायद ये हो नहीं हो, डाउट है कोई आपका, बिल्कुल डाउट को साइड में रख दीजिए एंड कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये आपके लिए इससे बेटर पार्टनर नहीं हो सकता. दिस इज़ लाइक the perfect divine union. Okay, so this is what I see in your love area. And let's move to career. Career, we have the page of Gabriel. This is the page of wands. Okay, यहाँ पर है कि करियर में जिस भी चीज़ में आपका सच में दिल से आप काम कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर द मनी, दिल से काम करते हैं, आपका मन लगता है, उस प्रोफेशन को आपको फॉलो करने की एडवाइस है यहाँ. या फिर 1 साल में आप ऐसा ही प्रोफेशन फॉलो करेंगे. ओके, सो चाहे चैलेंजेस आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप वो काम करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है. पैसा तो मिलता ही है, बट खुशी ज़रूरी है. खुशी हाईलाइटेड है आपके लिए. अगेन मेजर आर्काना पर्सपेक्टिव, नंबर 12. ओके, सो दिस सेज there is a better way. This is the hangman energy. This is Pisces energy. कोई Pisces आपके अराउंड हो सकता है, या ये आपकी एनर्जी है कि अगर चैलेंजेस हैं तो मे बी थोड़ा रुक के इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि इसको बेटर कैसे किया जाए,
गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, बट उसको बेटर करना है. ओके, यू हैव टू काइंड ऑफ अप योर गेम. कुछ और उसमें थोड़ा रिसर्च कीजिए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए उस एरिया में, एंड देन फिर से रिचार्ज होके उसमें डेल्व कीजिए. ओके, सो सक्सेस डेफिनेटली विल बी योर्स. चैलेंजेस आ रहे हैं तो थोड़ी मेहनत भी एक्स्ट्रा डालिए. एंड आई फील थोड़ा सा, हाँ वही ब्रेक लेके आपको थोड़ा सा या तो उस लाइन ऑफ वर्क में थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है. कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ले लीजिए, उसमें सर्टिफाइड हो जाइए, या थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स लेने की ज़रूरत है, कोई स्टडी करने की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, लेट्स गेट द थर्ड. थर्ड इज़ द 4 of Michael. This is 4 of Swords. Again talks about break. इस साल बीच में या तो करियर में आप ब्रेक ले सकते हैं, या फिर ब्रेक इन द सेंस जॉब से ही आपको कोई ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है, या आप थोड़ा टाइम आउट लेके कुछ अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ टाइम के लिए आप शायद कोई प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, या फिर नॉट जस्ट दैट, यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, क्योंकि आप वो फॉलो करना चाहते हैं जिसमें आपका दिल है, जो आपकी प्रॉब्ली हॉबी थी, बहुत मन था लेकिन अभी तक आप कर नहीं पाए थे. वो फॉलो करने के लिए आप आई थिंक अपना करंट प्रोफेशन से थोड़ा डाइवर्ट होके ब्रेक लेके एंड देन यू विल परस्यू अनदर लाइन ऑफ करियर. मुझे ये भी दिख रहा है. ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो सबकी सिचुएशन अलग होगी, राइट. सो बिल्कुल फोर्स फिट मत कीजिएगा अपनी लाइफ में. अगर नहीं फिट हो रहा है तो लीव इट. बट आई फील सम ऑफ यू, कुछ लोग शायद करियर पाथ विद इन अ ईयर चेंज करेंगे. दे विल परस्यू देयर हार्ट. ओके, लाइक आई सेड, जो जॉब सिर्फ मनी देता है बट खुशी नहीं देता है, वो अब आपका दिल नहीं लगेगा उसमें. सो लेट्स गेट some more cards. Let me get the oracle. It says, begin here. Do not fear what travel brings, my dear. The moment is yours. Begin now here. So I feel it talks about new beginning. यही मैं बोल रही हूँ, कुछ आप नया करने जा रहे हैं. सो मेहनत भी लगेगी, चैलेंजेस भी आएंगे, बट डरना नहीं है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू हैव चोजन. आपने अपने दिल से अच्छे से फील करके कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट, खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करके विद द हैंडमैन एनर्जी अच्छा इंट्रोस्पेक्ट किया है आपने कि क्या सच में मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैं बाकी जो मेरे ऑप्शंस हैं वो गिव अप कर रहा हूँ या कर रही हूँ. इज़ इट ओके? सो सोच समझ के आपने ये चुना है कि येस ये चीज़ मुझे खुशी देगी, अब चाहे कोई भी चैलेंजेस आएँ, अब मुझे ये करना है. सो बिगिन हियर. इट टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स. 1 year फ्रॉम नाउ मुझे डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं. एंड इट कैन बी इन द रिलेशनशिप एरिया ऑल्सो. इट कैन बी दैट यू आर गोइंग टू फाइंड अ न्यू पार्टनर. ओके, द ओडेसी. Take in the beauty of country lands and botany. Explore the wonder like a gypsy traveler's odyssey. Okay, so this again talks about travel. कोई आप या तो travel में involve होने वाले हैं, that is where your heart is. कोई travel blogs लिखने वाले हैं, वो आप बनना चाहते हैं, you know, making videos out of your travels, और सम काइंड ऑफ लाइन ऑफ वर्क जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है, ये हो सकता है. ओके, सो टेक इट अगेन हाउ इट फिट्स योर सिचुएशन, बट आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल. न्यू बिगिनिंग्स भी है विच मेंशन ट्रैवल, एंड ट्रैवल यहाँ पर भी है. ओके, सो repetition of the same thing. One enchanted evening, the perfect night. Okay, so I see with the 2 of Raphael and one perfect enchanted evening.
सो यहाँ पर भी इवनिंग का कुछ सनसेट वाली फीलिंग है, इवनिंग का कार्ड है, एंड यहाँ पर भी इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट वन एन्चांटेड इवनिंग. सो आई फील मे बी कोई स्पेशल डेट में अच्छे से प्लान करके आप अपने पार्टनर को प्रपोज करने वाले हैं, या आपका पार्टनर आपको प्रपोज करने वाला है. ओके, देयर इज समथिंग स्पेशल हैपनिंग, समथिंग बिग हैपनिंग फॉर यू. या शायद कोई इवनिंग पार्टी में, इवनिंग आउटिंग में आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, अब अगर अभी तक मिले नहीं हैं तो. ओके, सो दिस इज गोइंग टू लीड टू अ वेरी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी एंड स्टेबल, पहले भी मैंने स्टेबल पे स्ट्रेस किया था, स्टेबल future relationship. Okay, one more, let's get one more. We have walkabout. You discover your path in sacred walkabout. The trees are your people, the earth is your tribe, and in indigenous lessons you find the will to survive. Again, it talks about roaming or wandering or traveling. So the trees are your people. Discover your path in sacred walkabout. Travel बहुत ज़्यादा highlighted है, मुझे आप बहुत travel करते हुए दिख रहे हैं. Okay, yes, 3 times repetition of travel. So सो मे बी अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप अपना करियर से ब्रेक लेंगे. मे बी यू वॉन्ट टू ट्रैवल, यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड. लेट्स गेट द टी लीव्स. वी हैव द चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. किसी तरह के इवेंट्स जो अभी हो रहे हैं, जो दे डोंट मेक सेंस कि क्यों, क्या, कैसे, बट 1 year from now जब आप पीछे देखेंगे तब सब सेंस बनेगी कि ओ माई गॉड, यू कैन जॉइन द डॉट्स एंड मेक सेंस ऑफ इट. लाइफ ऑलवेज मेक सेंस इन रेट्रोस्पेक्ट, इन हाइंडसाइट. पीछे जब भी हम मुड़ के देखते हैं तो लाइफ बिल्कुल कंप्लीट सेंस बनाती है, बट अगर जिस सिचुएशन में हम होते हैं वहाँ हम देखते हैं और सोचते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने क्या कर दिया. बट जो किया, जो हुआ, वो एक रीज़न से हुआ. ओके, वो होना था. सो ये हमें फ्यूचर में पता चलता है कि जो हुआ उसकी वजह से आगे क्या हुआ. ओके, सो इट इज़ लाइक अ चेन ऑफ इवेंट्स. इट हैज़ दैट डोमिनो इफेक्ट. लेट्स गेट मोर. वी हैव द चेयर एम्प्टी. समवन इज लीविंग योर लाइफ. Someone is leaving your life and the chain of events will affect your life. Maybe it can be someone in the family, like a grandparent, an uncle. उनके पासिंग अवे की वजह से शायद कुछ ब्रेक आ सकती है आपके करियर में, ये भी हो सकता है. ओके, देयर कैन बी someone leaving, there can be a loss. This is what I'm saying. Or else I feel ये आप दूसरी वे में देखें तो लकी भी हो सकते हैं कि शायद आपके लाइन ऑफ वर्क में कोई जॉब छोड़ के जाएगा जिसकी वजह से कोई प्रमोशन वाली अगर सिचुएशन, पोजीशन वेकेंट हो जाएगी तो वो प्रमोशन आपको मिल सकती है. सो चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ इन द सेंस किसी का जाना आपकी प्रमोशन का रीज़न बन जाएगा. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बिल्कुल ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में फोर्स फिट मत कीजिएगा रीडिंग को. लेट्स गेट सम मोर. We have the grasshopper. Situations in the balance that require careful handling. Okay, so yes, planning की ज़रूरत है, careful handling की ज़रूरत है. एकदम से impulsive या बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है. Okay, सब कुछ planned. This proposal, this one enchanted evening, your future life together, सब कुछ अच्छे से प्लान, सोच समझ के होना चाहिए. ओके, बिल्कुल बिना सोचे समझे या हाफ व्हाट इज़ दैट, हाफ हाजर्डली नहीं होना चाहिए. एंड लाइक आई सेड, you need to have the situation, you need to be in balance in that situation. और बैलेंस में आप तभी रहेंगे
जब आप प्लान्ड हो. ओके, we have the candle. You will be shown the way. You will definitely be shown the way. Beautiful cards here. Chain of events that will affect your life and you will be shown the way. So अभी अगर आपको कुछ भी confusion है, doubt है, clear नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, just leave it to time. Okay, time will make everything clear and आपकी life बहुत ही सही जा रही है. I hope this reading resonates and it made you feel good and hopeful for the future, Taurus. अगर ऐसा है तो please do subscribe and like the video, share the video, share the channel, leave a comment and come back for my next reading. Okay, so I'll see you there and I wish you love and luck. Have a lovely time ahead. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.